24 सीटों पर स्थानीय प्राधिकार के द्वारा हुए मतदान के बाद जैसे ही एमएलसी चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए, राजनीतिक पार्टी के अंदर मंथन का दौर भी तेज हो गया। सारण सीट पर निवर्तमान एमएलसी और बीजेपी के बागी उम्मीदवार इंजीनियर सच्चिदानंद राय अपने नजदीकी आरजेडी के प्रतिद्वंदी सुधांशु रंजन से 837 मतों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। नतीजों की अगर बात करें तो सारण सीट पर बीजेपी के बागी ने कमाल कर दिया है। सच्चिदानंद राय जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको 2819 वोट मिले। आरजेडी के उम्मीदवार सुधांशु रंजन को 1982 वोट मिले। धर्मेंद्र कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको 254 वोट मिले। निर्दलीय संजय कुमार सिंह को 50 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के सुशांत कुमार सिंह को 30 वोट मिले। बाल मुकुंद चौहान जो कि वीआईपी के उम्मीदवार थे, उनको 24 वोट मिले। वहीं निर्दलीय लालू प्रसाद यादव को 7 वोट मिले। निर्दलीय मैनेजर सिंह को 3 वोट मिले। अवैध वोटों की संख्या 168 रही, वहीं कुल वोट 5337 थे। चलिए अब आपको अंदर की कहानी भी बताते हैं। आखिर क्यों निवर्तमान विधान पार्षद सच्चिदानंद राय को नजरअंदाज कर बीजेपी ने धर्मेंद्र कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया। दरअसल बड़बोले सच्चिदानंद राय कई बार पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में सच्चिदानंद राय महाराजगंज सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां के 2014 के जीते हुए सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सच्चिदानंद राय की ये इच्छा नागवार गुजरी। इसलिए माना जाता है कि पटना के कुछ नेताओं के साथ मिलकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सच्चिदानंद राय के एमएलसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बनने के रास्ते का रोड़ा बन गए। खैर ये तो पुरानी बात हुई, लेकिन बड़ा सवाल ये है, निर्दलीय जीत दर्ज करने के बाद सच्चिदानंद राय के आगे का पॉलिटिकल रास्ता किस ओर जाएगा। इस बारे में नतीजों के बाद हमारे संवाददाता ने सच्चिदानंद राय से बातचीत की तो उन्होंने अपनी निष्ठा नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विचारधारा में दिखाया जरूर, लेकिन टिकट कटने से नाराज भी दिखे। साथ ही महाराजगंज सांसद जनार्दन सिग्रीवाल पर खास तौर पर भड़कते नजर आए। बड़े बड़े विद्वानों को सिखाने के योग्य हो गए हैं। जो अपने आप को पंडित मानते हैं ना, वो अपने घर में मार खाए हैं। घर में बिहार तक की तरफ से आपको जीत की बहुत बड़ी बधाई और धन्यवाद। क्या कहेंगे बिहार तक की तरफ से? यही कहूंगा कि देखिए, ये जो लोकतंत्र जो होता है ना, एक पर्व की तरह मनाइए और योग्य लोगों को ही चुनिए। ये एक शुरुआत हो चुकी है, इस चुनाव में दिखाया। आगे भी जो योग्य व्यक्ति हो उन्हीं को चुने। कोई पार्टी थोप दे इसलिए किसी को चुनना पड़ेगा, उससे बाहर निकलिए। एक एमपी जो महाराजगंज के है हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्या हश्र होगा 2-3 दिनों के अंदर आप लोग का खुद पता चल जाएगा। और आपने बोला कि नरेंद्र मोदी जी के दिल में सब लोग, हम लोग कार्यकर्ता फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी का इस चुनाव में क्या हो गया? पार्टी को सोचना चाहिए कि हम लोग के कार्यकर्ता के बल पर पार्टी है, पार्टी के बल पर हम लोग नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि जीत दर्ज करने के बाद सच्चिदानंद राय की आस्था बीजेपी के साथ रहती है या वो कोई और सियासी रास्ता चुनते हैं। लेकिन इतना तय है कि छोटी मोटी बातों की वजह से सच्चिदानंद राय को उम्मीदवार न बनाकर बीजेपी ने अपना जिताऊ उम्मीदवार जरूर गवा दिया। वरना आज परिणाम के बाद सच्चिदानंद राय ही नहीं, बीजेपी भी सारण में जश्न मना रही होती। खैर नतीजों के बाद जब बीजेपी आत्ममंथन करेगी, तब सारण सीट पर बिगड़े खेल सच्चिदानंद राय को नजरअंदाज करने के अपने फैसले का आकलन भी जरूर करेगी। सारण से संवाददाता आलोक जायसवाल की रिपोर्ट।